हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन AIPMT में आया है। ठीक है, और ये जिस चैप्टर से है वो है आपका रोटेशनल मोशन। और आप जानते हैं कि रोटेशनल मोशन का नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस होता है, वेटेज होता है। आइए अब सॉल्व करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length l about an axis passing through midpoint and perpendicular to length is I naught is I naught। तो देखो यार क्या कह रहे हैं कि अगर आप मान लो कि आपका एक रॉड, ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट पे ये हो गया इसका मिड पॉइंट, तो इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब कि अगर हम इस रॉड को इसके अबाउट मूव करते हैं किसी भी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ये आई नॉट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ठीक है, और देखो साफ लिखा अबाउट एन एक्सिस थ्रू मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो मतलब कि अगर यार अगर इसका लेंथ ये है ना, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या, इनटू द प्लेन। ताकि इनटू द प्लेन नहीं मानोगे तो तुम एज एज अ मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कंसिडर कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। तो देखो, और आपको ये पता होगा कि जब भी रॉड के मिड पॉइंट मतलब कि उसको सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है एम स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और अगर एंड से क्रॉस करते हैं तो एम स्क्वायर बाई टू। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स। मतलब हमसे बोल रहा है कि आप आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताओ थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, मतलब कि ये इस एंड के अबाउट, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो सिंपली ये भी कह सकते थे एम स्क्वायर बाई टू, लेकिन यहाँ पे आपको आई नॉट का यूज लेना है। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ओर इंडिकेट करता है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ICM प्लस MD स्क्वायर। यहाँ पे डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रॉड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस। अब देखो यहाँ आपको पता है ना कि आई सेंटर ऑफ मास ही अब मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ही आई नॉट है। अब पुट कर दो तो ये हो गया आई नॉट। और रहा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस का वैल्यू यही तो डी है। अभी बताया ना कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये क्या हो गया एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एम एल बाई टू का स्क्वायर। तो क्या आ गया आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर। एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो गई वो क्या हो गया आई नॉट एम एल स्क्वायर बाई फोर। तो देख लो अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन है। हाँ देखो ऑप्शन है, आई इज इक्वल टू क्या है देखो, आई इज इक्वल टू आई नॉट एम एल स्क्वायर बाई फोर, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका सोल्यूशन।